तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सी प्रोग्राम। बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रैच से लेकर के हम जाएंगे इसमें इंटरमीडिएट लेवल तक की। तो सबसे पहले हम देखते हैं सी लैंग्वेज क्या है, कहाँ से आया, ठीक है, इसके बारे में। तो सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि जो लैंग्वेज हम इंसान समझ सकते हैं, ठीक है। मशीन लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि जो लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है उसको मशीन लैंग्वेज बोले। तो इसके आविष्कारक, सी के आविष्कारक डेनिस रिची थे और इसका विकास AT&T बेल लैब USA में हुआ था। और सी को हम मदर लैंग्वेज भी बोलते हैं। सी सीखने के बाद ही हम जावा, पाइथन, C++ ये सब सीख सकते हैं। मतलब ये सब सीखने में को आसानी होगी, इसलिए हम पहले सी सीखते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी लैंग्वेज सीखते हैं जनरली। तो कंप्यूटर कैसे सी समझता है, ठीक है, कोड को, वो हम देखते हैं। कंप्यूटर सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कंप्यूटर खाली बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में क्या होता है, सिर्फ 0 होता है और 1 होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को यही भाषा समझ में आती है और इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज ही बोलते हैं। तो हम जो कोड लिखते हैं वो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो हम ये वाला कोड लिख रहे हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, और कंप्यूटर क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज। तो हमको कुछ बीच का चाहिए जो इसको कन्वर्ट करे, जो हम हाई लेवल लिख रहे हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर टूल चाहिए। तो वो टूल क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, हमारे जो कोड है ना, हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन कोड में बदलता है। तो ये हो गया कंपाइलर का काम। सोर्स कोड को क्या किसमें बदलना है, मशीन कोड। अब देखते हैं सी प्रोग्राम जो लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो सी प्रोग्राम जनरली स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। तो यहाँ हम क्या दे रहे हैं, इनपुट टूल्स को हम लोड कर रहे हैं हैश इंक्लूड के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद हम मेन से प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट है ये। और जो भी प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उसको हम सेमी कॉलन से हम क्या करेंगे, उसको विराम देंगे, खत्म करेंगे, जिसको इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट टर्मिनेटर बोले। जैसे ये प्रोग्राम है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, इनपुट दिए सबसे पहले तो, ठीक है, हैश इंक्लूड से इनपुट दिए, मेन से हम लोग एंट्री पॉइंट दिए, और प्रिंट ऐप से यहाँ प्रोग्राम लिखे, यहाँ पे टर्मिनेटर देखो, यहाँ पे टर्मिनेटर लगा, सेमीकोलन यहाँ पे टर्मिनेट की, लास्ट में रिटर्न 0, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर सी प्रोग्राम का। अब अगर हमको प्रैक्टिकल करना है तो हमको कैसे सेटअप करना पड़ेगा, सी को हम कैसे चलाएंगे कंप्यूटर में, वो हम देखते हैं। तो कंप्यूटर में हमको क्या इंस्टॉल करना है, VS कोड सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करना है। टर्बो C++ भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक पुराना सॉफ्टवेयर है। VS कोड एक एडवांस और नया सॉफ्टवेयर। अगर मोबाइल में चलाना तो भी चला सकते हैं। कोडिंग सी नाम का एक ऐप आता है, ठीक है, मोबाइल में प्ले स्टोर में अगर सर्च करेंगे तो कोडिंग सी नाम का ऐप आएगा, वो इंस्टॉल कर लेना है फ़ोन में। और जो भी प्रोग्राम हो उसको लिख के लिखेंगे तो वहाँ से वो प्रोग्राम चल जाए। तो आज आपका टास्क है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए, फ़ोन में हो रहा है तो फ़ोन में करिए, सिस्टम है तो सिस्टम में करिए, और प्रोग्राम लिख के लिखिए, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम लिख सकते हैं, इससे क्या प्रिंट होगा, हेलो हेलो वर्ल्ड आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या होता है, अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन टू स्टोर डाटा। मतलब मेमोरी लोकेशन को हम जो नाम दे रहे हैं, डाटा को स्टोर कर लेंगे। डाटा कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी में। और मेमोरी का जो हम नाम दे रहे हैं, जो भी लोकेशन है उसका हम नाम दे, तो वो नाम क्या हो गया, वेरिएबल। जैसे हम समझते हैं किचन से, ठीक है। तो किचन में 3 तो डिब्बे रखे हुए हैं, शुगर का डिब्बा, एक सॉल्ट का और एक खाली डिब्बा। तो जो ये कंटेनर है, डिब्बा है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और इसमें जो लेबल लगा है जैसे एम्प्टी, सॉल्ट, शुगर, ये लेबल को हम लोग क्या बोल देंगे, वेरिएबल नेम। और इसके अंदर जो भी सामान है, जैसे सॉल्ट है तो वो उसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया। एम्प्टी है तो एम्प्टी इसका वैल्यू हो गया, शुगर है तो शुगर वैल्यू हो गया। अब इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब कि अगर इसको कोड में लिखेंगे, प्रोग्राम में, तो कैसा दिखेगा। सबसे पहले डेटा टाइप है,
डेटा टाइप में जैसे इंटीजर टाइप है वो रहेगा INT इंट। वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नाम रहेगा, जैसे एज है वो वेरिएबल नेम है, और उसकी वैल्यू रहेगी, जैसे 20 है, ये क्या होगी, वेरिएबल की वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं डाटा टाइप्स, प्राइमरी डाटा टाइप्स। ठीक है, तो पहला क्या है, इंटीजर। इंटीजर को किससे हम लोग डिनोट करेंगे, इंट से, और %d से हम लोग इसको प्रोग्राम में स्पेसिफाई करेंगे। इंटीजर का एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स क्या है, इंटीजर्स है। उसका साइज 2 बाइट भी हो सकता है, 4 बाइट भी हो सकता है। दूसरा है फ्लोट। फ्लोट मतलब कि डेसिमल नंबर, जैसे 10.5 99 पॉइंट, ये सब क्या है, फ्लोट है। और इस पर लोग कैसे, कीवर्ड क्या है इसका, कीवर्ड मतलब कि रिजर्व्ड वर्ड। तो ये हो गया फ्लोट, और इसका स्पेसिफाई करेंगे प्रोग्राम में कैसे, %, साइज 4 बाइट्स। वैसे ही अपने पास कैरेक्टर है, तीसरा डेटा टाइप। इसको हम लोग लेटर, जो भी लेटर वगैरह होते हैं, तो ये किस में आ जाते हैं, कैरेक्टर में। इसको 4 से हम लोग डिनोट करेंगे, कीवर्ड रहेगा, और %c से स्पेसिफाई करेंगे। इसकी साइज जो रहेगी 1। तो आगे ये सब अभी प्रोग्राम में यूज आएगा, तो हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल का नाम लिखने के लिए कौन से नियम फॉलो करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। जो पहला कैरेक्टर है वेरिएबल का वो कैसा होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। ठीक है, या तो अल्फाबेट होना चाहिए या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और स्पेस अलाउ नहीं है, जैसे माई एज है तो यहाँ पे स्पेस आगे पे वेरिएबल क्या है, नहीं है ये वेरिएबल, लेकिन ये क्या है, वेरिएबल। कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, एक डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ऐसे 1 से स्टार्ट हो रहा तो गलत है। नेम 1 आखिरी में आ सकता है लेकिन शुरुआत में नहीं आ सकता। ठीक है, स्पेशल सिंबल एक्सेप्ट अंडरस्कोर, कोई स्पेशल सिंबल नहीं आ सकता अंडरस्कोर के अलावा। ठीक है, जैसे ये सब सिंबल नहीं चलेगा, खाली अंडरस्कोर चलेगा, ये वाला जो सिंबल है। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज, कीवर्ड जैसे इंट है, फ्लोट है, जैसे हम लोग देखे थे अभी यहाँ पे कीवर्ड, तो ये सब कीवर्ड इस्तेमाल हो सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी रिजर्व हो गया इसके लिए डाटा टाइप के लिए। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल लिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इंक्लूड। इंक्लूड क्या है, हमने इनपुट डाला, उसके बाद इंट मेन से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पे देखो डाटा टाइप यूज हुआ, इंट में क्या है, 101 डाले हैं, ये वेरिएबल नेम है, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे दूसरा डाटा टाइप फ्लोट, फ्लोट में डेसिबल नंबर डाले हैं, और यहाँ पे ये वेरिएबल है मार्क्स, ये 4 डाले हैं, तीसरा में 4 क्या हो गया अपना, ये डेटा टाइप हो गया, और ये वेरिएबल नेम हो गया ग्रेड, और ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। अब आगे इसको प्रिंट करके देखते हैं, आउटपुट निकाल के। तो रोल नंबर यहाँ पे इसको डाटा टाइप जो है उसको स्पेसिफाई किया है %d से, और यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे वेरिएबल को हम लोग लिख दिए हैं। प्रिंट ऐप, यहाँ पे मार्क्स मार्क्स है, और %f क्या हो गया, इसका डाटा टाइप हो गया, और यहाँ तो फिर से वेरिएबल को लिख दिए हैं। लास्ट में क्या है, रिटर्न 0 लोग लिख के, और जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, रोल नंबर 101 और मार्क्स 85.5। तो इसको भी आप करके देखना अपने सॉफ्टवेयर में। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, पहला है कंपाइलर क्या होता है, वो आपको लिखना है, चाहे आप लिख सकते हैं या फिर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वेरिएबल नेम इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग वेरिएबल नेम है वो आपको बताना है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर मोबाइल नंबर, प्रोग्राम लिखना है अपने मोबाइल को प्रिंट, मोबाइल नंबर को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो छोटा सा प्रोग्राम रहेगा, प्रिंट एफ का इस्तेमाल होगा, तो ये करना है आप लोग को। थैंक यू।